अगर कोई बंदा हर साल, सिर्फ मैं साल की बात कर रहा हूँ, महीने की बात नहीं कर रहा, हर साल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है एक बंदा स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इवेंचुअली उसके पास जो पैसे बनेंगे वो तकरीबन 1 मिलियन रुपीस के करीब बनेंगे। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को लेकर आजकल आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, ताकि कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकें और आपको होलिस्टिक पिक्चर किस तरह देखनी है उसका आइडिया मैं दे सकूं आपको। इसके अलावा 2022 के अंदर आप लोगों की किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, मैं आपको वो भी बताऊंगा। पूरी वीडियो एंड तक देखें और बगैर स्किप करके देखें, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर कुछ ऐसे चार्ट दिखाऊंगा दैट यू डोंट वांट टू मिस। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद अली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। इसके अलावा एक न्यूज़लेटर मैं हर हफ्ते रिलीज करता हूं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर दें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूं कि पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट आर नॉट द इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। ये एक डिस्क्लेमर था, मैंने कहा आपको बता दूं। अब बात करते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज की और म्यूचुअल फंड्स की। कराची स्टॉक एक्सचेंज या जो आप जिसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, आप उसके पिछले 5 या 6 साल के रिटर्न्स देखें ना, तो आपको इस तरह का कुछ चार्ट मिलेगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं, जिसे कहते हैं ना उर्दू के अंदर, खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 ने, शायद यही कहते हैं इसको इसी तरह से। अच्छा, इस चार्ट के अंदर बाय द वे आप ये ना समझें कि ये मैं कोई ये क्योंकि ईयरली चार्ट है तो इसके अंदर मैंने जो टॉप मोस्ट लेवल था ना हर साल का, ये वो मैं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता है 28,000 पे भी मार्केट गई हुई है, जबकि इस चार्ट के अंदर आपको मैक्सिमम जो नजर आ रहा है वो 42,000 है। उसका रीजन यही है कि मैंने हर साल की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो ली है। अगर मैं उसको इस तरह का चार्ट दिखाऊं ना जिसके अंदर आपको 5 साल का नजर आए ऊपर से लेके नीचे तक जिस तरह से गया है, तो उसके अंदर आप देखेंगे 28,000 पे भी गया है। एनीवेज, हम बात करते हैं अगर 2017 में अगर किसी ने लेट से 53,000 के ऊपर, आई थिंक 53,000 के ऊपर अगर किसी ने बाय किया हो मार्केट के अंदर, और इस वक्त देखें तो इस वक्त 45,000, जब ये वीडियो रिलीज हो रही होगी, आई एम नॉट श्योर, मे बी 45,000, 46,000, 48,000, वट एवर द प्राइस इज, 53 पे फिर भी नहीं होगा। आई थिंक 53,000 पे नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर आपने लूज ही किया है। अगर आप 53,000 पे चले भी जाते हैं ना तो भी आप लेवल आउट होंगे रुपी टर्म के अंदर। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, अगर मैं उसको यूएसडी के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो तो तकरीबन आपको ये अराउंड 40% माइनस में मिल जाएंगी। 480 यूएसडी से लेकर इस वक्त जो उसका इंडेक्स है वो 288 के ऊपर पहुंचा हुआ है। तो अगर उसको हम देखें उसको परसेंटेज टर्म में, तो 40% के करीब आपको यूएसडी टर्म्स के अंदर नुकसान है। ऑफ कोर्स इसके अंदर इंडिविजुअल स्टॉक्स में जिसने इन्वेस्ट किया होगा तो उसका केस डिफरेंट होगा, हो सकता है ज्यादा नुकसान हो रहा हो सकता है कुछ कम नुकसान हो रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि 2017 से लेकर अब तक में नुकसान ही नुकसान है। लेकिन अगर हम बात करें कि कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी 53,000 जब केसी 100 इंडेक्स था उस टाइम पे लगा दिए, तो आई एम श्योर इतने ज्यादा लोग नहीं होंगे। इसीलिए मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को जो भी हैं, या मैं जिस तरह भी अगर कुछ एडवाइस करता हूं, तो मैं कहता हूं कि आप हल्के हल्के करके अपनी स्टॉक पोर्टफोलियो या किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर हल्के हल्के करके इन्वेस्ट करें। लेट से आप वन टाइम अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप स्टॉक मार्केट जैसी इन्वेस्टमेंट के अंदर ना जाएं, और अगर जाना भी है तो आप ये सोचें कि फिर 10 से 15 साल का वेट करना है आपको। यहाँ पर 5 साल हुए और 5 साल के अंदर आपने देख लिया कि अभी तक मार्केट नेगेटिव में ही है। तो ये हर सूरत में आपके हर वक्त दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए मैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ऊपर बिलीव करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी उसी को फॉलो करें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज वेरी डेंजरस, उसमें फायदा भी हो सकता है और उसमें नुकसान भी होता है, लेकिन जब फायदा होता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब नुकसान होता है तो दिल पे लगती है। जैसे मैं कहता हूं कि अगर कोविड के ज़माने में इतने नीचे चली गई थी तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा बढ़ा देनी चाहिए थी अपनी इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास पैसे होते ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपने उस वक्त पैसे निकाल लिए तो आप तो बहुत बड़े लूजर हैं, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट 50% करके निकाला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसे बाय द वे जो वेस्ट में टर्म यूज होती है वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती है, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हम बात करेंगे पीकेआर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि हर सूरत में आपको एवरेज आउट होकर कुछ ना कुछ या तो नुकसान में कमी होगी या फायदे में जो इतना ज्यादा फायदा होना है वो उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत फायदा होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि मई 2017 से लेकर लेट्स से सितंबर 2021 तक अगर आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो कि इंडेक्स फंड हो, यानी कि
जो कि इंडेक्स को फॉलो कर रहा हो, या किसी ऐसी ETF में इन्वेस्ट कर दें जो कि फॉलो कर रहा हो आपके कराची स्टॉक एक्सचेंज को या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सिचुएशन क्या बनेगी? सिचुएशन ये बनेगी कि 53 मंथ्स के लिए आपने इन्वेस्ट किया, 53 मंथ्स के लिए आपने हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए सिंस मई 2017 टिल नाउ। तो जो आपके टोटल पैसे लगे वो लगे 5,30,000 रुपये, जो टोटल पैसे लगे आपके। और जो आपके करंट जो इंडेक्स की बेसिस के ऊपर आपको जो रिटर्न मिल रहा है हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने का, वो आपको मिल रहा है 587,000, 5,90,000 के करीब। यानी कि आपको फिर भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है रुपी टर्म में, हम डॉलर की बात नहीं कर रहे अभी, कम से कम रुपी टर्म में आपको थोड़ा सा फायदा हो रहा है। लेकिन तो अगर ये पैसे एक साथ लगा देते तो आपके पास इस वक्त 460,000 के करीब होते, 470 के करीब आपके पास पैसे होते, तकरीबन 62,000 रुपीज का नुकसान हो रहा होता आपको, जो कि अगर परसेंटेज में देखें तो अच्छा खासा है। और फिर अगेन मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा। ये चीज आपको दिखाती है कि उस केस में जब आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं तो आपको फायदा क्या हो रहा है, आपको अच्छा खासा फायदा मिल रहा है फिर भी, मतलब इतनी डाउन मार्केट होने के बावजूद आपको कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है। लेकिन अगर आप टॉप के ऊपर इन्वेस्ट कर देते तो अभी तक आपको वो मार्केट उस लेवल पे पहुंची नहीं है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिस्क मिटिगेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि हाई रिटर्न्स के, मेरे ख्याल से। सो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, कुछ भी आप तुरम खान बने हुए हो, लेकिन आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। मैंने इस बारे में एक वीडियो भी बनाई थी, मैं उसका लिंक भी लगा देता हूं। टाइमिंग द मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट, टाइम इन द मार्केट इज इंपॉर्टेंट। तो आपने ये डेफिनेटली सुना होगा, टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। आप टाइमिंग नहीं कर सकते मार्केट की, आपको नहीं पता कब मार्केट नीचे जाए, आपको नहीं पता कोविड कब आ जाए, आपको नहीं पता एवरग्रांड कब जो है डिफॉल्ट कर जाए। यू नेवर नो दुनिया में क्या हो रहा है। आप सोचे ना, एवरग्रांड की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दोनों के ऊपर इंपैक्ट आया था। यू नेवर नो कि क्या हो सकता है। तो टाइमिंग करना, आप भूल जाएं कि टाइम कर सकते हैं मार्केट को। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि वो मार्केट को टाइम कर सकता है तो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसी मार्केट को, केसी मार्केट को 20 साल के ट्रेंड पे देखें तो ये इस तरह का चार्ट बनता है। इसके अंदर अगेन मैंने जो चार्ट बनाया है, इसके अंदर आपको देखें, ये हर साल का जो मैक्सिमम वैल्यू गई है ये उसका चार्ट है। इसमें आपको 2020 के अंदर कोविड की वजह से 28,000 का लेवल आया, वो इसलिए नहीं नजर आएगा क्योंकि उसके अंदर पूरे साल के अंदर जो मैक्सिमम लेवल था वो अच्छा खासा 40,000 प्लस था, इसलिए उसके अंदर वो नजर नहीं आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर देखेंगे 2001 से लेकर अब तक मार्केट की क्या सिचुएशन रही है। आप हैरान होंगे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज, मैंने कैलकुलेशन की भी है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यूएस स्टॉक्स और इंडियन स्टॉक्स, इन दोनों मार्केट को 20 साल के ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स अगर आप देखें तो इसने बीट किया इन दोनों मार्केट्स को इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, नॉट इवन रुपीज, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स बीट किया। ये पिछले 5 साल जो गुजरे हैं ये बहुत ही खतरनाक किस्म के हमारे लिए गुजरे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओवरऑल सिचुएशन रही है पाकिस्तान के अंदर वो इतनी बुरी नहीं है। और कंसिडर करें ना कि पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा था। पाकिस्तान के अंदर उस वक्त टेररिज्म अरूज पे था। 2008 से लेकर 2014, 15, 16 तक हमारे पास हम लोग फंसे हुए थे टेररिज्म के अंदर। इसके अलावा हम जब पावर आउटेजेस आ रही थी ड्यूरिंग 2013, 14 एंड सो ऑन, उस वक्त हमारे पास एक्सपोर्ट का मसला था, हमारी इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही थी, वहाँ प्रॉब्लम था। इस वक्त भी हमारे पास जो मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस हैं पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद हैं। लेकिन इतने सारे क्राइसिस से अगर पाकिस्तान निकल सकता है तो आई डोंट थिंक सो कि आप इसके अंदर बैट करते वक्त, और आप देख लें इस वक्त कितने स्टार्टअप्स में पाकिस्तान में जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है। यू मस्ट हैव सीन द न्यूज़ कि कितनी सारी स्टार्टअप्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं जिनको वैल्यूएशन मिली है, $100 मिलियन तक की वैल्यूएशन मिली है और इससे ज्यादा की वैल्यूएशन मिली है। तो मैं ये कहूंगा कि इतनी ज्यादा बुरी बैट भी नहीं है अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई बैट करता है। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स जो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको नजर आता है वो हर जगह पर होता है, वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो आपको अपनी जो होराइजन है वो बढ़ाना होगा। अगेन अब मैं कहता हूं कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इस वाले ट्रेंड को देखें जो 2001 से लेकर अब तक का है। इसके अंदर दोनों केस के अंदर आप देखें, इसको रुपी के अंदर भी देखें, और अब मैं आपको दिखाता हूं कि डॉलर के अंदर क्या सिचुएशन है। तो डॉलर के अंदर बेसिकली जब से रुपी की डिवैल्यूएशन हुई है, ऑफ कोर्स उसके अंदर हमारी स्टॉक मार्केट ने भी हिट लिया है, लेकिन रुपी टर्म के अंदर वो फिर भी ऊपर ही गई है। लेकिन अगर आप बात करें तो ओवरऑल अच्छा खासा रिटर्न दिया है पिछले 20 साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने भी। अच्छा, मैं आपको इसमें एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि 2015 के अंदर अगर हर बंदा हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इवेंचुअली उसको फायदा हो रहा है। ऑल्दो कि मार्केट डाउन है लेकिन फिर भी फायदा हो रहा है क्योंकि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हो रही है, आई मीन रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो रही है। लेकिन अब मैं बात करूं, अगर आप 2001 से लेकर अब तक की बात करें, 2021 तक की,
अगर कोई बंदा हर साल, सिर्फ मैं साल की बात कर रहा हूँ, महीने की बात नहीं कर रहा, हर साल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है एक बंदा स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इवेंचुअली उसके पास जो पैसे बनेंगे वो तकरीबन 1 मिलियन रुपीस के करीब बनेंगे। यानी कि हर साल वो कर रहा है, और 20 साल की बात करें तो 20 या 21 साल की बात करें तो 2,10,000 रुपए के करीब उसने इन्वेस्ट किए, और अब जाकर यानी कि इस साल उसको 1 मिलियन के करीब उसको पैसे मिलेंगे इवेंचुअली 20 साल बाद। अब अगर मैं यही बात करूं कि उसने अगर ये पैसे एक साथ इन्वेस्ट कर दिए होते, यानी कि 2,10,000 रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए होते एक साथ, तो इस वक्त उसके पास कितने पैसे होते हैं? तो उसकी वैल्यू बेसिकली इस वक्त 6.3 मिलियन रुपीस होती है, यानी कि 63 लाख के करीब उसने बना चुका होता। अच्छा, इसके अंदर बाय द वे जो पहले मैं 2015 की बात कर रहा था, जिसके अंदर मैंने कहा था आपको कि जो डॉलर कॉस्ट, जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो रही है और उसके अंदर आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, उसमें एक चीज और कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मिस होती है अगर आप एक साथ पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब यहां आप देखें, आपने इन्वेस्ट किया एक साथ 2,10,000 रुपए, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? लेकिन आप क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्ग टर्म जा रहे थे, तो यू वर नॉट अफ्रेड के ये आगे जाकर क्या होगा, इसकी क्या सिचुएशन बनेगी। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ना कि मैंने इतनी बेवकूफ़ियाँ की थी 2005, 6, 7 के अंदर, वो उसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। लेकिन उस ज़माने में अगर मैं सिर्फ वो पैसे सिस्टमैटिकली स्टॉक मार्केट में डालता, तो आई वुड हैव बीन फार बेटर ऑफ देन आई वॉज इन दैट इन्वेस्टमेंट दैट मैंने जो बताई अपनी उस वीडियो के अंदर। एनीवेज, ये इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि किस वक्त क्या बंदा सोचता है। लेकिन अगेन बात यह है कि आपको सिस्टमैटिक होना चाहिए। इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैंने स्टॉक मार्केट पे भी वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह आप किसी स्पेसिफिक स्टॉक को ले सकते हैं बगैर किसी रिसर्च के। आप उन वीडियोस को जाके देखें, डेफिनेटली फायदा होगा। अच्छा, अब इसी को 20 साल के अंदर जो हमने रुपये के अंदर बात की कि रुपये के अंदर वो तकरीबन 63 लाख के करीब बन गए थे अगर एक साथ इन्वेस्ट किया होता। तो हम अगर बात करें कि अगर $1,000 को हम हर महीने इन्वेस्ट करते फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, तो $21,000 बनते, तो तकरीबन वो $40,000 हमारे हाथ में होते। तो ये भी एक बुरा रिटर्न नहीं है इन टर्म्स ऑफ US डॉलर्स। ये मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर अगर आप 20 साल तक हर साल $1,000 इन्वेस्ट करते, तो इस वक्त उसकी जो वैल्यूएशन होती वो तकरीबन $40,000 के करीब होती, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। इसके अलावा अगर यही चीज़ हम करते कि जिसमें मैंने बताया ना 63 लाख आपके वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे हो गए, तो अगर यही चीज़ $1,000 आप एक साथ $20-21,000 इन्वेस्ट कर देते 2001 के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इस वक्त आपके पास $2,10,000 होते, यानी कि $21,000 इस वक्त $2,10,000 के करीब बन चुके होते और अप्रॉक्सीमेटली। तो आप इसमें भी अगेन लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स है मार्केट के, उसको आप देख सकते हैं। आप देखें, बहुत सारे लोग यूएस में प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करना, और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि बहुत सारे लोग क्यों प्रेफर करते हैं पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना, जबकि यूएस की मार्केट के अंदर अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो आप लोग असल में, हम लोग जो है लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखते, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को नहीं देखते। अगर आप इस वक्त भी यूएस की लॉन्ग टर्म मार्केट देखें ना, तो लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर कोई इतने बड़े रिटर्न्स नहीं मिले। अब अमेजोन के अंदर अगर 3000% रिटर्न मिल रहा है, या टेस्ला के अंदर मिल रहा है, तो ये वन ऑफ केस है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो पिछले साल 1.5 साल पहले उन्होंने अपार्टमेंट लिया था बहरिया टाउन के अंदर 1 करोड़ रुपए का, इस वक्त वो 2 करोड़ रुपए का है या इससे भी ज्यादा का है। तो ये वन ऑफ केसेस तो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो ये छोटे मोटे जो पॉकेट्स होते हैं ना, ये तो हर जगह मिलेंगे आपको। कनाडा के अंदर, मिल्टन के अंदर अगर आपने घर लिया हो पिछले 5 साल के अंदर, तो इनफैक्ट कनाडा में तो हर जगह प्रॉपर्टी इस तरह से इंक्रीज की है, लेकिन टोरंटो में खास तौर पे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बात करेंगे तो फिर वो स्पेसिफिक्स तो हर जगह आपको मिल जाएंगी, पाकिस्तान में भी मिल जाएंगी, यूएस में भी मिल जाएंगी, इंडिया में मिल जाएंगी और कनाडा में मिल जाएंगी, हर जगह मिल जाएंगी स्पेसिफिक्स। हम बात करेंगे जनरली। तो जनरली आप देख रहे हैं कि $20,000, $21,000 आप इन्वेस्ट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, आपको $2,10,000 प्रोवाइड कर रही है मार्केट। इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको डेटा से प्रूव कर सकता हूँ। आगे क्या होना है, ये अगेन मैंने जैसे बोला कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो हमने जो हालात देखे हैं, जो टेररिज्म देखा है पाकिस्तान के अंदर, जो हमने पावर आउटेजेस देखी हैं, जो हमने सिचुएशन देखी है ओवरऑल वॉर ऑन टेरर की, इस वक्त हम फाइनेंशियल क्रंच जो देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इस तरह की सिचुएशन से निकलते हुए पाकिस्तान ने इस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर इस तरह के रिटर्न्स उस कंडीशन में भी दे दिए तो आगे भी होपफुली सब कुछ सही होगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपनी ड्यू डिलिजेंस के साथ आप थोड़ा सा उस पर रिलाई करें पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर, जो कि हर जगह आपको इमर्जिंग मार्केट इसी तरह की मिलेगी, इसी तरह की वॉलेटिलिटी होती है। आपको यू नेम इट,
आपको श्रीलंका के अंदर भी प्रॉब्लम मिलेंगी, आपको नाइजीरिया में भी प्रॉब्लम मिलेंगी, आपको इंडिया में भी प्रॉब्लम मिलेंगी। हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, श्रीलंका में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम्स होने के बाद एक अच्छा टाइम आता है। जो मोदी साहब कहते हैं ना, मुझे उनकी लाइन याद आ गई कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन एनीवेज, मतलब हर वक्त तो स्लम्प नहीं रहता ना, हम पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरा टाइम देख चुके हैं। इंशाल्लाह होपफुली चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताना भूल गया था मैं, अगर आप इसी चार्ट को अगेन देखें, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो चार्ट है डॉलर टर्म्स के अंदर जो चार्ट है, तो उसके अंदर आप देखें तो 2000 से लेकर 2007 तक एक रैली थी। उसके बाद ये स्लम्प आया, स्लम्प के बाद ये नीचे गया, 2009-10 तक नीचे रहा, 10 के बाद अगेन डॉलर टर्म्स के अंदर ऊपर जाना शुरू हुआ, और 2016 के अंदर 17 के अंदर अगेन टॉप किया इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, और फिर उसके बाद दोबारा एक स्लम्प आया हुआ है। तो अगर कोई टेक्निकल बंदा होगा जो देख रहा होगा इस चार्ट को, तो वो कहेगा कि यार ये नेक्स्ट इसका बुल रन आने वाला है। मैं ये होप करता हूँ, मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं ये होप करता हूँ कि अल्लाह करे इसका इस तरह से एक बुल रन आए, ताकि हम सबको फायदा हो, उसके अंदर पाकिस्तान को भी फायदा हो। टेक्निकल के अंदर भी कुछ ना कुछ तो आप देख सकते हैं ना, 20 साल का टेक्निकल अगर मैं देख रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ इसके अंदर। वन टाइम इन्वेस्टमेंट लक हो सकती है, या बहुत ज्यादा एजुकेटेड कोई प्लान हो सकता है, जो कि हर एक नहीं कर सकता। जो कर सकता है हर बंदा, नॉर्मल बंदा, वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकता है। तो प्लीज उसके अंदर फोकस करें। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैंने सोचा है कि मैं कंपेयर करूंगा कराची स्टॉक एक्सचेंज को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से और यूएस स्टॉक एक्सचेंज से। तो लोग जो इतना परेशान होते हैं ना कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान के अंदर रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से हमारी रिटर्न्स बहुत खराब हो जाती हैं। मैं आपको इनफैक्ट एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर बताऊंगा कि हमारी प्रॉपर्टी मार्केट भी इतनी बुरी नहीं है, इवन दो के पाकिस्तानी रुपी इतना ज्यादा डिप्रिशिएट किया है, उसके बावजूद बहुत ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी मार्केट है अगर कंपेयर करें हम किसी और वेस्टर्न कंट्री से या इंडिया से या कहीं से भी। ठीक है, फायदा ओवर द रूफ नहीं होता, लेकिन इतना नुकसान भी नहीं होता है। और मैं ये कहूंगा कि आई फील देयर इज अ ग्रेट पोटेंशियल इन पाकिस्तान। पीपल मिस आउट करेंगे इस वक्त अगर आप मिस करते हैं। अगेन मैं कहूंगा यूएस की मार्केट ठीक है, अच्छी मार्केट है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। आप जहां जिस कंट्री के अंदर आप उसके अंदर भी इन्वेस्ट करें, लेकिन आप बिरेट नहीं कर सकते पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मार्केट्स को, क्योंकि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है इस वक्त भी कि अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट इस वक्त ऑल टाइम लो के ऊपर मेरे हिसाब से है। यूएस डॉलर टर्म्स के अंदर तो बिल्कुल ही नीचे है। और इन दी एंड अगेन मैं कहूंगा कि मार्केट में इन रहें, मार्केट के अंदर एक्सपोजर रखें। टाइम इन दी मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।